मानव जाति का एक विशेष गुण है कि उसे ज्ञान होता है, उसे अनुभूति होता है उस परमात्म तत्व का जिस तत्व से हम लोग बने हुए हैं। बाकी जितनी भी जातियां हैं उसमें ये पता करने का ताकत ईश्वर ने नहीं दिया है। तो हर जाति को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं है, लेकिन उसकी कृपा तो हर जाति, कुल या फिर जितने भी जीव जंतु हैं सब पे है, और वो सब पे कृपा करके अपने उस परमात्म तत्व के बारे में सबको बतलाना चाहते हैं। तो जो ये परमात्म तत्व के बारे में ज्ञान नहीं रखता है तो वो मनुष्य नहीं है। तो विभीषण जी सुंदरकांड में 2 पंक्तियां कह रहे हैं। तो विभीषण क्या थे? वे राक्षस कुल के थे और उनको रामचंद्र जी ने मनुष्य बनाया है। ईश्वर की कृपा प्राप्त हुई, मतलब रामचंद्र की कृपा से विभीषण जी मनुष्य कहलाए हैं। तो वो 2 पंक्तियां का मैं वर्णन करता हूँ। मैं निशिचर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरणु किन्न नहीं काऊ, जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, तेहि प्रभु हरिस हृदय मोहि लावा। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया। जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। ये आह्लादित होकर विभीषण जी रामचंद्र जी के बारे में कह रहे हैं। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज, देखऊं नैन वीर जी शिव सैव्य जुगल पद कंज। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। अब राम जी की प्रशंसा विभीषण ने कैसे की कि ब्रह्मा और शिव भी जिसको भजते हैं, जिसके चरण कमलों को अपने नेत्रों से लगाए रखते हैं, वैसे चरण नेत्रों को मैंने देख लिया एक राक्षस होते हुए। तो ये विभीषण जी की पंक्तियां थी और ये उसका मतलब था। अब यहाँ से अध्यात्म क्या निकल के आता है, इसमें अध्यात्म का गूढ़ रहस्य क्या है? तो विभीषण जी का जो मैं भाव है ना, वो मिट चुका है। वे ईश्वर के शरणागत हो गए हैं। मैं भाव का मतलब मैं हूं ही नहीं, सब तू ही है। हे ईश्वर, तू ही सब करता है, तू ही सब धरता है, तू ही हर तरीके से रह रहा है। ये भाव में विभीषण जी हैं। और जब इस भाव को जिसने प्राप्त कर लिया, उसे तो ईश्वर की अनुभूति होगी ही होगी। तो ईश्वर की अनुभूति के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? तो ईश्वर की अनुभूति के लिए अपना मैं भाव खत्म करना। और ये फिर मैं भाव क्या है? तो मैं भाव ही माया है। हर चीज में अगर हम कहीं फंस जाते हैं, सुख में चाहे दुख में, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में थोड़े देर ठहर जाते हैं, तो वो माया का काम है। और माया ईश्वर ने बनाई है इस सृष्टि को संचालित करने के लिए। हमें उस परमात्म तत्व का भेद बतलाने के लिए माया का भी संरचना उन्होंने किया है। तो इस माया में रहने का सबसे अच्छा प्रयोजन क्या है
कि इस माया के जरिए ही हम ईश्वर तक प्राप्ति में पहुंच सकते हैं। तो अब ईश्वर प्राप्ति की खोज में मैं भाव को ख़त्म करना है और विभीषण जी के तरह से बन जाना है। राक्षस होते हुए भी अपने राक्षसी स्वभाव को विनिष्ट कर देना, धीरे धीरे खत्म कर देना। अब सवाल ये उठता है कि हर आदमी के अंदर वो राक्षस भाव है, वो अज्ञान है। राक्षस भाव का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर जो अवगुण है, जो वो मनुष्य में नहीं है, वो अवगुण मौजूद है। और अवगुण क्या है? वही अज्ञान है। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, तृष्णा, ये जितने भी प्रकार के अवगुण हैं, वो अगर आपके अंदर मौजूद है तो आप भी राक्षस हैं। और आप जैसे जैसे इन पे विजय प्राप्त करने की कोशिश करने के राह में बढ़ जाते हैं तो आप ईश्वर की राह की ओर चल देते हैं। आपका मैं भाव खत्म होने लगता है, काम की भावना खत्म होगी। तो काम एक होता है कामना करना। तो कामना, सबसे बड़ी कामना क्या है? सबसे बड़ी कामना है ईश्वर की कामना करना कि हे प्रभु, जिस तत्व से मैं बना हूँ उस तत्व के भेद को मुझे बतला दीजिए। आप खुद ही आ जाइए मेरे पास ताकि मैं ये भावना से परे हो चलूं। दूसरी भावना क्या है? क्रोध। क्रोध क्या है कि अगर हम अपने मैं भाव में रहते हैं कि हम कुछ हैं तो हमें क्रोध आता है। हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं। मोह क्या है? किसी के बारे में भी ज़्यादा देर तक उसी परिस्थिति में रह जाना और उस कमोवेश उसी के बारे में सोचना है। ये जो भी हो रहा है वो निहित है, वो होता रहेगा। वो हमें सिखलाने के लिए है कि भाई इससे अडिग रहिए, आप कुछ और हैं, आप उस तत्व के हैं जिसको इससे कोई मतलब नहीं है। तो जब मैं हूँ ही नहीं तो वहाँ न काम करेगा, न क्रोध काम करेगा, न मोह काम करेगा, न लोभ काम करेगा, न अहंकार काम करेगा, न तृष्णा काम करेगी। हमें किससे? हम उसी तत्व से बने हैं और सब कोई उसी तत्व से बना है। तो हर जगह तो प्रभु ही प्रभु हैं, हर जगह तो तू ही है, मैं कहाँ रह गया? तो ये अवस्था है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए विभीषण जी को थोड़ा समय लग गया। उन्होंने प्राप्त कर लिया क्योंकि उनकी शरणागति वैसी थी, वो समझते गए, उनका मैं भाव खत्म होता गया। और मैं जब है ही नहीं तो सिर्फ वही बचता है, वही ईश्वर है। तो मैं भाव को खत्म कर लेना ही ईश्वर की प्राप्ति है। और मैं भाव को खत्म करने के लिए हमें उसी ईश्वर को पकड़े रहना होगा। तो हमारे अध्यात्म में उस ईश्वर को पकड़ने के लिए बहुत सारे विधान हैं। उनमें से कोई एक जो हमारे लिए कन्वीनियंट है वो हम लोग चुन सकते हैं। कोई नाम जाप करता है, कोई मंत्र जाप करता है, कोई शास्त्रों का अध्ययन करता है, कोई योग करता है, कोई ईश्वर को स्मरण करता है, कोई कर्म योग कर रहा है, कर्म करते करते उसे याद कर रहा है। हर भाव में कोई राज योग कर रहा है। राजा बनते हुए भी ऐसा एज्यूम कर रहा है कि प्रभु तुम राज कर रहे हो, मैं नहीं। तो हर कोई अपने परिस्थिति में अच्छा कर सकता है अगर वो ईश्वर को पकड़ ले और उसके शरणागत हो जाए। शरणागत होने की अवस्था है, वो धीरे धीरे शरणागति
बढ़ती है। एक समय ही कोई सोचेगा कि हम शरणागत हो जाते हैं, वैसा संभव नहीं है, क्योंकि माया इतनी प्रबल है कि वो हर जगह टेस्ट करेगी आपको। आपका मैं भाव छूटने में भी आपको लगेगा कि नहीं, यहाँ तो मेरा मैं मौजूद ही था। तो मैं भाव को हटा लेना है अध्यात्म का काम, और अपने अंदर जो राक्षसी गुण है उस राक्षसी गुण को मनुष्य के गुणों में तब्दील कर देना है और उस तत्व में मिल जाना है जिस तत्व को परमात्मा ने बनाया है। तो मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो इसे हासिल कर सकता है। लेकिन सबसे पहला सवाल ये है कि हम क्या मनुष्य बनने को तैयार हैं? हमारे अंदर मनुष्यता जगने को तैयार है? इसका टेस्ट करना है। तो वो हमारे अंदर जब हम आकलन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर तो अवगुण हर जगह भरे पड़े हैं, और वो अपनी कृपा से भी नहीं हो सकता है, अपने चाहने से भी नहीं हो सकता है, अपने कष्ट करने से भी नहीं हो सकता है, कोई तरद्दुत करने से भी खत्म नहीं हो सकता है। इसमें भी उसकी कृपा चाहिए। तो हे प्रभु, हम जैसे भी हैं आपके हैं, और इस बात को हमने समझ लिया है, और अब हम जो भी कार्य करेंगे आपके बिना नहीं करेंगे। आप ही सब चीज़ करता धरता है, आपको हमने पकड़ लिया है। अब आप हमसे रुष्ट ना होइए, हम पे कृपा कीजिए। बस इस चाहत को मन में लगा के उस परमात्म तत्व को जिस तरीके से भी आप याद करना चाहते हैं, स्मरण करना चाहते हैं, भजना चाहते हैं, वो करते रहिए, और करते करते अपने को उसमें विलीन कर दीजिए। आप उसमें विलीन होते ही आनंदित हो जाएंगे, प्रफुल्लित हो जाएंगे। आप इतने आनंद में चले जाएंगे तो आपको लगेगा कि प्रभु ने कितनी सुरम्य सृष्टि की संरचना की है, और हमको उसको देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप उस विचार से आह्लादित हो जाइएगा, उस शांति में चले जाइएगा जो शांति ईश्वर ने हमारे लिए खोज की है। तो अध्यात्म का मकसद बांटना नहीं है, अध्यात्म का मकसद सब दूसरे को परस्पर के साथ मिला देना है, और इसी संबंध को परमात्मा मनुष्य जाति का नाम देते हैं कि ऐसा ही संबंध आप बनाइए तो आप मनुष्य कहलाएंगे। तो अपने मैं भाव को खत्म करिए कि प्रभु मैं कुछ भी नहीं, जो भी है सब तेरा है, और तू ही हर जगह व्याप्त है। तेरे ही सहारे सब चीज़ है, तेरी ही कृपा हर जगह मौजूद है। हम आपके तत्व हैं, हमें ये पता चल गया, इसका धन्यवाद है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओम हंग हनुमते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम हंग हनुमते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।